मैं बोल लेता हूँ, मैं सेकुलर मुस्लिम हूँ। मैंने जाके बोल दिया जय श्री राम। मेरा नाम आसिफ रहमान है और मैं यूपी से हूँ। और जब मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ तो मैंने देखा यहाँ के लोगों का नेचर काफ़ी फ्रेंडली है यार। मैंने देखा दिल्ली मेट्रो के अंदर एक लड़का एक लड़के की काफ़ी केयर कर रहा है। लड़की को प्यास लग रही है, उसे पानी पिला रहा है, उसको भूख लग रही है, खाना खिला रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कितना अच्छा रिश्ता है ये भाई बहन का। फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा इन दोनों ने किस कर ली। इन भाई बहनों ने किस कर ली। अब मैं सोच रहा हूँ यार ये दोनों कहीं मुस्लिम तो नहीं है कहीं। और मुझे पता चल गया दोनों मुस्लिम है, क्योंकि मैं गया उनके पास और मैंने जाके बोला, मैं बोल लेता हूँ, मैं सेकुलर मुस्लिम हूँ। मैंने जाके बोल दिया जय श्री राम। उसका जवाब ही नहीं आया, पर बाकी लोग खड़े हुए थे आसपास, उनका जवाब आया जय श्री राम जय श्री राम। तो मैंने सोचा कुछ और ट्राई करते हैं। फिर मैंने उसको बोला अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बाकी लोग पीछे हट गए, कह रहे क्या आदमी है बहनचोद, इसकी कास्ट क्या है। पर इसका जवाब आया वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई। मैंने ध्यान से देखा दोनों मेरे कजन निकले। मैं बहुत सेकुलर हूँ, मैं इतना सेकुलर हूँ मुस्लिम को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही। मुझे मेरे पास इतनी सी गलती है, मेरे से किसी ने मेरा नाम पूछा था, मैंने गलती से आसिफ कुमार बता दिया था। एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं कर रहे, कह रहे तुम अयोध्या भी तो गए थे। मैं कहा वो तो उद्घाटन, सॉरी नानी घर है मेरा वहाँ। और ना मुझे कुछ दिन बाद रियलाइज़ हुआ कि दिल्ली के अंदर लड़कों की कोई इज्जत नहीं है। मैंने देखा दिल्ली मेट्रो में एक लड़की बेहोश हो गई तो सारे लोग उसके पास आ गए कि बिटिया पानी पी लो, बिटिया जूस पी लो। ठीक तो हो ना, आपको घर छोड़ दें। अगले स्टेशन पे एक लड़का बेहोश हो गया। अब लोगों के बीच बात शुरू हो गई कि नशेड़िए बेटी चोद। कोई से करीब नहीं जा रहा। स्टेशन पे गेट खुले, कुछ भले लोगों ने उसको उठाया और ट्रैक पे फेंक दिया। और आपस में बात भी कर रहे हैं, कह रहे बताओ कैसी दारू बनाई है, स्मेल ही नहीं आ रही मुंह से। हाँ आदिल खान नाम था बंदे का, पर हमारा हमने तो फेंक दिया। अब देखेंगे बीजेपी वाले। और मैं हेल्थ केयर से हूँ, मेरे को सिखाया गया हाउ टू गिव ब्रीथ टू अनकॉन्शियस पीपल, माउथ टू माउथ। तो मैं तो रेडी रहता हूँ, मतलब मेरे को जहाँ भी लगता है लड़की बेहोश होने वाली है, मैं चले आता हूँ उसे ब्रीथ देने। हाँ एक बार तो लड़की मेट्रो में बैठी सो रही थी, मुझे लगा शी नीड्स अर्जेंट ऑक्सीजन। मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा उसके आंखें खुल गई। मैंने कहा ओह शिट, मिस द अपॉर्चुनिटी। बड़ा मेरा नेचर बन गया लोग की हेल्प करना। मैंने देखा था रोड पे एक अंधा रोड क्रॉस कर रहा था, मैं कहा चलो इसकी हेल्प करता हूँ, तो अंधा है बेचारा। तो मैं अंधे के पास गया, मैंने कहा अंकल रोड क्रॉस करना है। तो अंधा कह रहा है ठीक है बेटा आओ मेरे पीछे पीछे। मैं कहा अबे वो चूती है, तेरे को करना है रोड क्रॉस तो करवा दूं। कह रहा है मैं किसी की मदद का मोहताज नहीं हूँ, अभी रेड लाइट होगी मैं रोड क्रॉस कर लूंगा। मैंने कहा इधर आ, बेंचो हाईवे पे खड़ा है तू। कह रहा हाँ यही तो चेक कर रहा था मैं जहाँ रहता हूँ ना वहाँ पे कुछ फेमस टैटू वाले रहते हैं जो टैटू बनाते हैं, फेमस। हाँ फुटपाथ पे। तो मैं चला गया टैटू बनवाने। मैंने कहा भाई मोर का पंख बना दे। तो पता नहीं क्यों हाथ उल्टा करके ओम बनाने लग गया। मैंने भाई ओम क्यों बना रहा है, कह रहा भाई मैं कोई भी काम करने से पहले ओम लिखता हूँ। मैं ना वो बात ठीक है पर मैं मुस्लिम हूँ। कह रहा अच्छा कोई बात नहीं 786 लिख देता हूँ। मेरा दोस्त खड़ा हुआ था पे आयुष कह रहा भाई बनवा ले तुम्हारा तो लकी नंबर है ना ये। मैंने कहा भाई वो मोर का पंख, कह रहा वो मैं बना दूंगा मार्कर से। आयुष के बारे में बता दूं, आयुष और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों ही सेकुलर हैं। एक दिन मैंने आयुष से पूछा चलेगा ऋषिकेश घूमने, कह रहा कैसे जाएगा। मैं कहा पहले जाएंगे हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश। कह तू क्यों जाएगा हरिद्वार, तो मुस्लिम है ना। मैंने कहा हाँ तो क्या हो गया, कह रहा क्या कर जाएगा स्नान करेगा। मैंने कर लेंगे। कह रहा वो कैसे। मैं कहा सुन पहले जाएंगे हरिद्वार, हरिद्वार जाके स्नान करके फिर वहीं पर नमाज पढ़ के सीधा ऋषिकेश। क्या दिक्कत है इसमें, फर्क बस इतना है कि वो ऐसे कर रहा था और मैं ऐसे कर रहा। दैट्स कॉल्ड इक्वालिटी एंड लव विद ईच अदर। वहाँ से आते वक्त मैं कड़ा लेके आ गया, कड़ा पहन लिया मेरी।
मेरी मम्मी ने देख लिया मुझे, चिल्ला के बोली ये किसने दिया तुझे? मैंने कहा वो आफ्ताब भाई अजमेर से लाए हैं। मेरे हाथ से छीन लिया, कह रहे मेरे को दे, उनसे बोले और लेके आएंगे। मैं आयुष के साथ इतना ज़्यादा रह गया हूँ कि एक दिन मेरे घर चिकन बन गया था। मैं चिल्ला गया मम्मी पे, मैंने कहा मम्मी चिकन क्यों बना दिया? मम्मी की फट गई। मम्मी कह रही क्या हो गया हरामजादे? मैं कहा पता नहीं आपको, मंगलवार है आज। कह रही अच्छा तू कब से मानने लगा? मैं कहा जब से मुझे आयुष मिला है। कह रही अच्छा गे है तू। मैंने पागल हो क्या? दोस्त है मेरा वो। क्योंकि आयुष ट्यूसडे को चिकन नहीं खाता ना, बट वो बाकी दिन खाता है। तो एक दिन नॉनवेज लेके आया मेरे पास, कह रहा भाई खाएगा? मैंने कहा मैं नहीं खाता। कह रहा आसिफ भाई तू मुस्लिम हो के नॉनवेज नहीं खाता? मैंने कहा हाँ मैं ब्राह्मण मुस्लिम हूँ। मैंने कहा वैसे भी तो झटके वाला लेके आएगा जो हम खाते नहीं है, झटके वाला। तो एक दिन मेरे ही सामने काट रहा है, कह रहा भाई इसको झटके से काटूं या आराम से? मैं कहा साले केला है ये, इसको जैसे मर्जी काट। मैंने इससे बहस नहीं करी, मैं इससे बहस करता फिर ये मुझसे और सवाल पूछता और उसके आगे जवाब मेरे को खुद नहीं आते। बट दिल का अच्छा है, इसने मेरे बर्थडे में मुझे कलश गिफ्ट कर दिया। कह रहा भाई इसमें पानी पिलाकर ठंडा रहता है। मैं उसको लेके घर पे आ गया। अब मेरी मम्मी उसी कलश से पानी बाहर फेंक रही थी, बगल से एक बंदा गुजर रहा था, कह रहा माता जी पानी ऐसे नहीं डालते, ऐसे डालते हैं। तो अब मेरी मम्मी ऐसे डालती है। अब सूरज को जल चढ़ाना मेरी मम्मी से अच्छा किसी को नहीं आता। हमें दूसरे का फेस्टिवल का पता होता है। एक दिन मैं आयुष के घर गया, मैंने देखा उसकी मम्मी हलवा पूरी बना रही थी। मैं खुश हो गया, मैं गया आंटी के पास, मैंने कहा आंटी आप भी बनाते हो? मतलब कह रही हम मनाते हैं। मैंने कहा मुझे पता था आप मनाते हो। हैप्पी ईद आंटी। कह रही हैप्पी ईद? मैंने कहा ईद उल मिलाद है ना आज? कह रही नहीं जन्माष्टमी आज। मैं कहा ओ हैप्पी जन्माष्टमी आंटी। कह रही आपको भी ईद मुबारक हो। उन्होंने मेरे को प्रसाद पैक करके दे दिया, मैं घर पे लेके आ गया। अब मम्मी कह रही ये किसने दिया तुझे? मैंने कहा वो रफ़ीक भाई ने बोला है। आप सबको ईद मुबारक बोला है। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये जो डेट टाइम डिसाइड हुआ है ना, ये सब हमारे पूर्वज और सलाहकारों ने मिलकर डेट टाइम डिसाइड किया है ताकि दोनों रीजन के लोग एक साथ सेलिब्रेट कर सकें। इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता कि दिवाली के टाइम पर ईद आती है और होली के टाइम पर शब बारात। जिसको नहीं पता शब बारात उसको बता दूँ, शादी नहीं है ये, फेस्टिवल है जिसमें मुस्लिम लोग रात में जग कर नमाज पढ़ते हैं। हाँ मुस्लिम्स का जागरण। हम देखो एक दूसरे के रिलीजन में मिक्स हुए पड़े हैं, हमें नहीं पता नहीं क्यों लड़ते रहते हैं आपस में। तुम खुद बताओ, जब मैं 5-6 साल का था तो मुझे नहीं पता था कि कन्या बिठाना किसे कहते हैं। जब मुझे पता चला था कि क्या हो रहा है, जब कुछ लोग आए और हमारी बहनों को उठा के ले जाने लगे, उस टाइम मेरी फट गई। मैं मम्मी के पास गया, मैंने कहा मम्मी वो देखो हमारी बहनें किडनैप हो रही हैं। कह रही किडनैप नहीं हो रही बेटा, वो उनका फेस्टिवल वो खिलाने ले जा रहे हैं और पैसे भी देंगे। मैं कहा तभी मैं सोचूं कि बहन चिल्ला क्यों नहीं रही है, चुपचाप जा रही स्माइल करते हुए। और एक बात बताओ, हम लड़कों में क्या बुराई है? हमें कम से कम पूरी सब्जी खिला दी होती, वो भी नहीं खिलाई। बहना के चढ़ा रही 10 रुपये मिले, फिर मेरी मम्मी ने नोट छीन लिया। यही तो मकसद था भेजने का। पर कुछ लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका, मैं बता रहा हूँ। जब मैं रिसेंटली मेट्रो में बैठा, मौलवियों की वीडियोस देख रहा था, बगल में एक बंदा बैठा था, उसने मुझे देखा, उसकी फट गई। मेरे को देख के बोल रहा, कह रहा भाई साहब आपने अपना बैग ब्लैक कलर का ही क्यों लिया? मैंने कहा बिकॉज माई फेवरेट कलर इज़ ब्लैक। कह रहा इसमें से टिक टिक की आवाज़ क्यों आ रही है? मैंने कहा बिकॉज मुझे ऑफिस से घड़ी गिफ्ट मिली है। तो फिर वो पता नहीं क्यों मेट्रो से उतर गया मेरे ही स्टेशन पर, और फिर उसने मुझे उतरते हुए देख लिया। इसकी फट गई, इसके मुँह से निकला फक। तो मैं सोच रहा यार ये गे तो नहीं है। मैंने बोल दिया डोंट गिव अ फक टू अ मैन। वो उतर गया और 4 सियासी वाले जवान चढ़ गए। उन्होंने मेरा बैग चेक कर लिया भाई, घड़ी मिली, मेरी घड़ी लेके चले गए। मुझे बड़ा गुस्सा आया, फिर मैं परेशान नहीं हुआ क्योंकि रिमोट तो मेरे ही पास था। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच।